अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है अप्रोचेस ऑफ सोशल पॉलिसी। यहां से सवाल आने का चांसेस बहुत है ना। अगर पॉलिसीज से आपको इंडियन पॉलिसीज से डायरेक्ट सवाल नहीं आया तो आप लोग मान के रखिए या तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी से एक सवाल आएगा, नहीं तो अप्रोचेस से एक सवाल आएगा, है ना। अगर अप्रोचेस से आ गया तो फिर इंडियन पॉलिसी आने का संभावना कम है। 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है इस टॉपिक से। मतलब जो टॉपिक है ना यूनिट 7 के बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सवाल एक ही जगह से आ जाता है कभी कभी, ठीक है। पॉलिसी से एक तो क्वेश्चन आप मान के चलिए गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको डायरेक्ट इंडियन पॉलिसी से मिलने का चांसेस है। अगर मिस हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी या अप्रोचेस, यहां से एक सवाल आ जाएगा, ठीक है, और प्लानिंग से एक सवाल आ जाएगा। तो ये आपको 2 या 3 सवाल आप मान के चलिए इस यूनिट से आपको 2 से 3 सवाल मिलने का चांसेस है। तो ठीक है, अप्रोचेस ऑफ सोशल वर्क को हम लोग समझ लेते हैं। अप्रोचेस ऑफ सोशल वर्क में पहला जो अप्रोचेस है वो है, देखिए पहले तो अप्रोच को हम लोग समझ लेते हैं कि अप्रोच क्या है ना। देखिए पॉलिसीज हमारे पास अलग अलग टाइप का पॉलिसीज है ना, अलग अलग टाइप का पॉलिसीज है। अब हम लोग जब पॉलिसीज को बना रहे हैं पॉलिसीज को, तो हमें कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देके बनाना पड़ रहा है ना। और उस मतलब क्या बोले, सिर्फ ध्यान नहीं बोल सकते हम लोग, जो टेक्निक के हिसाब से हम बना रहे हैं, जिस रिस्पॉन्स के ऊपर हम बना रहे हैं, उस रिस्पॉन्स को ही अप्रोचेस बोला जाता है, ठीक है। मतलब ग्राउंड लेवल से हम कौन से चीजों को ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं, वो प्रायोरिटी लिस्ट आपको अप्रोच से मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरीके का प्रायोरिटीज यहाँ पर बताया गया है, और अलग अलग तरीके का प्रायोरिटीज के ऊपर अलग अलग तरीके का अप्रोचेस बन रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि आपको, आप जब पॉलिसीज बना रहे हैं तो कौन से रिस्पॉन्स को, कौन से चीजों को, कौन से फिनोमेना को आप ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं, जो भी चीजों को आप कंसिडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज का अप्रोचेस डेवलप होता है, ठीक है। और उसी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, टाइप ऑफ फिनोमेनास को आपको समझना ही अप्रोच को समझना होता है, ठीक है। इससे अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं। आप हो सकता है काफी दिनों से हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जा रहे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एक बार एक लाइक और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन लगता है, और आपके सब्सक्राइब करने के बाद हमें लगता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं सोशल वर्क कम्युनिटी में। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए, अपना फीडबैक भी देते जाइए भैया कि कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मन का जो भी है वो भी बताते जाइएगा। और अगर उससे भी अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बस इतना ही गुजारिश था। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए यहाँ पर है रेशनल अप्रोच, ठीक है। पहला है रेशनल अप्रोच। तो देखिए रेशनल अप्रोच जो है उसको आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशनल जो वर्ड है उसको अगर हम समझेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलता है। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल, है ना। हम बोलते हैं ना कि रेशनल बातें करो भाई, लॉजिकल बातें करो, है ना। आप बहुत इरेशनल बात कर रहे हैं, इस तरीके हम बात करते हैं, तो वो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉजिकल, जो भी लॉजिक के अंदर है, क्रिटिकली थिंकिंग के अंदर है, जिसके ऊपर तात्पर्य हो सकता है, जिसके ऊपर हम अपना दिमाग को लगा सकते हैं, वो लॉजिकल होता है। सही गलत में फर्क होता है वो। तो रेशनल अप्रोच का मतलब है लॉजिकल अप्रोच। और मोस्टली जो आपका यहाँ पर सोशल वर्क अप्रोचेस का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी इस अप्रोच को उसी तरीके से भी प्रेजेंट किया गया है। तो देखिए रेशनल अप्रोच का मतलब अगर हम बोलेंगे तो क्या बोला जा रहा है। देखिए एक बात और आपको याद रखना है, हर्बर्ट सीमन ने ये अप्रोच को दिया है, तो ये बात को आपको गांठ बांध लेना है, आपको नोट कर लेना है कि हर्बर्ट सीमन ने ये रेशनल अप्रोच को दिया है। इस तरीके का सवाल भी आता है कि कौन से अप्रोच कौन से सोशल साइंटिस्ट ने या पॉलिसी मेकर ने दिया है, ठीक है। हालांकि सारे अप्रोचेस का है भी नहीं, बहुत सारे अप्रोचेस अलग अलग चीजों के इन्फ्लुएंस में बनता है। कभी किसी आर्टिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस होके बन गया, कभी किसी का बुक से इन्फ्लुएंस होके बन गया, कभी किसी के और दूसरे कोई अप्रोचेस के साथ इन्फ्लुएंस होके बन गया। तो उस तरीके का अप्रोचेस में सोशल साइंटिस्ट का नाम नहीं आता है नॉर्मली, लेकिन जिनका है उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो हर्बर्ट सीमन इनका नाम है, जिन्होंने रेशनल अप्रोच के बारे में बात किया था। और रेशनल अप्रोच के बारे में बात
किस तरीके से किया था, इनका एक बुक था, ठीक है, बुक का नाम मुझे भी शायद याद नहीं आ रहा। उनका एक बुक था, रैशनल प्लेग्राउंड या इस तरीके का कुछ बुक था, जिसके ऊपर इन्फ्लुएंस होके उसी बुक में पहली बार रैशनल अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग रैशनल अप्रोच को समझ लेते हैं। तो रैशनल अप्रोच के अंदर क्या होता है, देखिए पहले क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाइंग सोसाइटीज वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, फाइंड ऑल पॉसिबल पॉलिसीज ऑप्शन, एसेस द कॉन्सिक्वेंसेस ईच ऑप्शन, कंपेयर बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ऑप्शन, चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन। देखो किस तरीके से लॉजिकल हम बात कर सकते हैं, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं ना कि रैशनल, यहां पर इन्वॉल्वमेंट भी उसी तरीके का है, मतलब नाम को बस समझ लेना है और आपको फिगर समझ में आ जाएगा कि इस अप्रोच का क्या फिनोमेना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि इस अप्रोच को यूटिलाइज करने के टाइम पहले सोसाइटी का वैल्यू एंड प्रायोरिटीज को समझना है, ठीक है। आप मान के चलिए किसी भी चीज के ऊपर आप एक एक पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप पॉलिसीज डेवलप करना चाहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जब आप पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं तो क्या है, स्पेसिफिक क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और एक्सेसिबल किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो आपने बहुत तरीके का अलग अलग पॉलिसीज का ऑप्शन समझा, ऑल्टरनेटिव आपने बनाया, ठीक है, बहुत तरीके का ऑल्टरनेटिव बनाया। अब इस ऑल्टरनेटिव में से कौन से ऑप्शन सबसे सूटेबल है, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको एनालाइज करने के बाद उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, ये हो जाता है रैशनल अप्रोच का पॉलिसी। बस इतना याद रखना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। फिर से बता रहा हूं कि अप्रोच को जब आप यूटिलाइज कर रहे हैं उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आपको अलग अलग ऑप्शंस ढूंढना है। ऑप्शंस ढूंढने के टाइम आप लोगों ने एसेस किया कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा वैलिड है, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेबल है, एसेसेबल है, रिलेटेबल है, और हम उसी को हम चूज कर रहे हैं। मतलब आउट ऑफ लॉट ऑफ ऑप्शंस यू आर चूजिंग वन विच इज द मोस्ट सुटेबल। बस इतना, ये हो जाता है रैशनल अप्रोच का बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इस इंक्रीमेंटल अप्रोचेस। इंक्रीमेंटल अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटल अप्रोचेस क्या मतलब होता है, देखिए मैं आपको, अगर हम इंक्रीमेंटल बात करें, इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। आप रात में 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो आप रात में 2 रोटी खा रहे हैं, ये नॉर्मली आपको 2 रोटी खाने का आपको आदत है, आपको 2 रोटी ही खाया जाता है, ठीक है। अब कल से आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आप कल से जिम ज्वाइन कर रहे हैं और आपका जिम ट्रेनर ने आपको सजेस्ट किया कि आपको गेनिंग करना चाहिए, आपको वेट बढ़ाना चाहिए, तो आपको इसीलिए क्या बोला कि आप ना एक काम कीजिए, 8 रोटी खाइए। तो क्या आप 2 रोटी से 8 रोटी दूसरे दिन से खाना शुरू कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 2 रोटी अभी खा रहे हैं, आप उसके बाद 3 रोटी खाना शुरू कर देंगे। कुछ दिन 3 रोटी खाया, उसके बाद आपने 4 रोटी खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन 4 रोटी खाते खाते आपका बॉडी यूज टू हो गया, फिर 5 रोटी खाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपको 8 रोटी तक जाना है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंटल अप्रोच है, इंक्रीमेंटल अप्रोच, है ना। अब ये पॉलिसीज में किस तरीके से यूटिलाइज होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज मान के चलिए है, आप एजुकेशनल पॉलिसीज के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ पॉलिसीज है आपके पास। अब उसी पॉलिसीज में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के बाद, आप उसी पॉलिसीज में थोड़ा बहुत चीजों को और ऐड करने के बाद, आपने अल्टीमेटली जो आपको करना था, जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, वो आपने कर दिया। तो क्या किया, पहले आपके पास एक एग्जिस्टिंग पॉलिसीज था, मान के चलिए आपने पॉलिसीज किया सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे है ना, सर्व शिक्षा अभियान आपके पास था। और उसके बाद आपने क्या किया कि इसी प्रथा को जारी रखते हुए, इसी चीज को जारी रखते हुए हम क्या करेंगे, मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स के लिए, मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स के लिए हम लोग हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली जो सर्व शिक्षा अभियान का बेनिफिशियरीज है, उसी से आपने एक इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट बनाया
और वो हो गया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो क्या हो गया, सर्व शिक्षा अभियान पहले से एग्जिस्टेंस था, उसको पहले से एकदम नया से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। या क्या हो गया, वो पॉलिसीज मतलब अनसक्सेसफुल होना, फेलियर होने का भी चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले से एक एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है हमारे पास। उसी पॉलिसीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसी और तरफ, है ना। बालिका को एजुकेट करना, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ऑलरेडी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर काम हो रहा है। अब हम उसी में थोड़ा और वैल्यू ऐड कर रहे हैं। किस तरीके से, हम बोल रहे हैं कि चलो भाई, इसमें से जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, SC ST कैटेगरी के अंदर हैं, उन लोगों को हम सर्व शिक्षा अभियान से ही आइडेंटिफाई करेंगे और उन लोगों को हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंदर एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया इंक्रीमेंटल पॉलिसीज, इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीमेंटल अप्रोच। अभी जो आप लेक्चर देख रहे थे, ये हमारा लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। आपको कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो पहले जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में, जहां से आपको हमारा ऐप स्टडी सोशल वर्क डाउनलोड करना है, या नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक कोर्स देखने को मिल जाएगा, UGC नेट JRF सोशल वर्क चैंपियन कोर्स 2025। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत ही प्यार से पूरा कोर्स को कवर किया है, कंप्लीट सिलेबस, और आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों मिल जाएगा। हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। 24/7 आपको चैट सर्विसेज मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने से आपका एजुकेशन में डेवलपमेंट आएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो टीचिंग पैटर्न है वो आपको सूट करता है, और आपको लगता है मुझसे थोड़ा सा फायदा हो सकता है, तब इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस वक्त हमारा एक ऑफर चल रहा है, जिसके माध्यम से अगर आप कोड यूज करेंगे SSD 2025 तो आपको 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको कोर्स पड़ेगा 2999, बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्दी कोर्स के अंदर। बेस्ट ऑफ लक। अब आता है ग्रुप थ्योरी अप्रोच। ग्रुप थ्योरी अप्रोचेस का मतलब होता है कि जब कोई पॉलिसीज डेवलप होता है, और पॉलिसी डेवलप होने के टाइम बहुत सारे ग्रुपों के ऊपर रिसर्च होता है, ग्रुप के ऊपर, और उनके ऊपर बार्गेन होके फिर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। अभी आपको बहुत बाउंसिंग लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, सब क्या बता रहे हैं आप, एकदम रॉकेट साइंस के जैसा, ग्रुप फिर अप्रोच फिर बार्गेनिंग, एकदम फील्ड ओरिएंटेड आपको एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सोसाइटी में, है ना। जैसे लेबर यूनियन है, लेबर यूनियन क्या कर रहे हैं, लेबर के बारे में बात कर रहे हैं कि लेबर का जो हक है वो मिलना चाहिए लेबर को, ठीक है ना। अच्छा, कुछ NGOs हैं जो लोग डेली वेजेस हैं उनके राइट के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स हैं, है ना, उन लोग भी रिसर्च भी कर रहे हैं कि डेली वेजेस के जो राइट है उन लोगों के ऊपर काम होना चाहिए। और कुछ एजेंसीज हैं अलग अलग जो लोग माइग्रेटेड पीपल के ऊपर काम कर रहे हैं, कि जो लोग एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट आ रहे हैं उन लोगों का एटलीस्ट राइट में कोई कंफ्लिक्ट ना आ जाए, उन लोगों को जो हक है वो मिलना चाहिए। अब ये सारे अलग अलग एजेंसीज हैं, और सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट भी है, अलग अलग डिमांड भी है, क्योंकि ये लोगों का हो सकता है उसमें से कुछ चीज कॉमन हो, लेकिन हर एक चीज कॉमन हो ऐसा तो जरूरी नहीं होता है ना। तो मान के चलिए जो लेबर यूनियन है ये लोग बोल रहे हैं कि डेली वेजेस बढ़ना चाहिए। जो NGOs हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जो लोग इधर उधर से आ रहे हैं, माइग्रेटेड पीपल हैं, जो लोग वेंडर हैं, इन लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके का घुसखोरी या पुलिस को कटमनी देना, पॉलिटिशियन को कटमनी देना, इस तरीके का काम होता है, इसको रोकना चाहिए। तो देखिए ये वाला और ये वाला, मतलब लेबर यूनियन और NGOs में फर्क आ गया थोड़ा सा, है ना। काम वो लोग एक ही ग्रुप के लिए कर रहे हैं, आइडियोलॉजी में डिफरेंट है, अप्रोचेस अलग अलग है ना। तीसरा, कुछ रिसर्चर हैं वो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन के अंदर फंसा हुआ है। हो सकता है कि कोई बिहार के लोग वेस्ट बंगाल में आके कोई वेंडर का काम कर रहा है, मूंगफली बेच रहा है, लेकिन जहां पर वो रहता है वहां पर उसको बार बार अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल।
और यही वाइस वर्सा है, जो वेस्ट बंगाल से जाके जो बिहार में है उनके लिए भी वो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का रिसर्चर्स लोग काम कर रहे हैं कि कौन किस तरीके का प्रॉब्लम में अंदर फंसा हुआ है, और इनका भी एक अप्रोच है गवर्नमेंट की तरफ कि सबको समान देखा जाए, किस तरीके से इसको कम किया जाए, उसका भी सुझाव है। कुछ एजेंसीज है जो लोग काम कर रहे हैं कि अलग अलग जगह से माइग्रेटेड पीपल आया है, उन लोगों को अपना हक, अपना जो भी मिनिमम वेजेस है वो मिलना चाहिए, है ना, ये सारे। अब देखिए, जब हम लोग डेली वर्कर के लिए या लेबर के लिए, डेली लेबर के लिए, डेली वेजेस पर्सन के लिए हम जब पॉलिसीज डेवलप करेंगे, तो क्या एक पॉलिसीज के माध्यम से ये सारे लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये अलग अलग ग्रुप है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, सब लोगों से इनपुट तो लेंगे, लेकिन उनमें से जो भी कॉमन इश्यूज है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, उसके ऊपर पॉलिसीज बनाएंगे और नेगोशिएट करेंगे कि देखो इस पॉलिसी के माध्यम से यही पॉसिबिलिटी है ना, कि आप भी, लेबर यूनियन जो है वो भी हक का बात कर रहा है, जो एनजीओज हैं वो लोग भी हक का बात कर रहा है, और जो लोग रिसर्चर हैं वो लोग भी वेंडर के हक के बारे में बात कर रहा है, जो एजेंसीज है वो भी अलग अलग माइग्रेटेड पीपल के ऊपर हक का बात कर रहा है। तो हम लोग ऐसा पॉलिसीज बनाएंगे जहां पर डेली वेजेस पीपल और डेली लेबर का हक के बारे में बात हो, उनके फंडामेंटल राइट को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनके लिए कुछ कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके का काम करेंगे। तो अल्टीमेटली देखो, हर एक ग्रुप को, यहाँ लेबर यूनियन हो, एनजीओ हो, या रिसर्चर हो, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज हो, उनसे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हम सबको सब कुछ दे सकते हैं। जब पॉलिसीज डेवलप हुआ तो उनसे हम कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ा, या उस ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ा, कहीं पर किसी ना किसी को करना पड़ा, और हम अल्टीमेटली कुछ किए जो उनके ही रेस्पॉन्स के साथ कनेक्टेड है। हम ऐसा नहीं है पूरा इग्नोर कर दिए कि भाई तुम्हारा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने ऐसा कोई कॉमन फैक्टर के ऊपर काम किया जब जो सारे लोगों का, जो लोग सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका भी इश्यूज मीट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप थ्योरी अप्रोचेस। ग्रुप थ्योरी अप्रोचेस के अंदर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम अलग अलग ग्रुपों से रिस्पॉन्स तो लेते हैं, लेकिन उनसे हम नेगोशिएट, बार्गेनिंग करते हैं, और एक अल्टीमेटली एक जो हमारे पास जितना रिसोर्सेस है, जितना कैपेबिलिटीज है, उसके आधार पर हम पॉलिसीज एंड स्कीम को डेवलप करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप थ्योरी अप्रोच। आशा रखता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। नहीं आया तो बताओ। देखो, अब है एलीट थ्योरी अप्रोच। एलीट थ्योरी अप्रोच के अंदर एक वर्ड आपको बहुत बड़े बड़े अक्षर में दिख रहा है, एलीट। एलीट का मतलब होता है सोसाइटी के कुछ लोगों को बताया जाता है जो लोग थोड़ा सा हाई एंड स्टेटस के अंदर है। जैसे बड़ा कोई बिजनेसमैन है जिनको हम एलीट बोल सकते हैं, कोई बड़े लेवल का रिसर्चर है, इंडस्ट्रियल पर्सन है, जो लोगों के पास मोस्टली ज्यादा पैसा होता है, उनको हम एलिट बोलते हैं, है ना। यहाँ पर मोस्टली एलिट का मतलब पैसे के ऊपर ही है। इकोनॉमिकली जो लोग स्टेबिलिटी के ऊपर होता है, मतलब सिर्फ नॉट स्टेबल बोल सकते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनको हम एलिट बोल सकते हैं। जैसे हम अंबानीज को एलिट बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को हम एलिट बोल सकते हैं। तो एलिट थ्योरी अप्रोचेस क्या है वो हम समझते हैं। एलिट थ्योरी अप्रोचेस होता है जब हम लोग कोई ऐसा पॉलिसीज बनाते हैं जहां पर एलिट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो हो जाता है एलिट थ्योरी अप्रोचेस। और ये बहुत रियलिस्टिक है। आप लोगों को पढ़ के लग रहा होगा कि सर ये क्या बात आपने कर दिया, ये तो फिर बायस हो गया बहुत। बिल्कुल ये बायस है, लेकिन है तो है, आपको समझना है। ठीक है, अप्रोचेस है हमारे पास, है ना। जब पॉलिसीज बन रहा है वहां पर एलिट लोगों को कंसेंट्रेट करके ही बनाया जा रहा है। एलिट लोगों को कंसेंट्रेट करके बनाया जा रहा है कोई पॉलिसी, जहां पर मिडिल क्लास या बाकी लोगों को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जा रहा है, तो वो हो जाता है एलिट थ्योरी अप्रोचेस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान के चलिए अगर हम ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे तो हमें कितना परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा, शायद 18%, मैं आई एम नॉट श्योर, बट 18%। अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदने जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा 5% टैक्स। तो क्या जो ट्रैक्टर खरीद रहा है वो क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, अल्टीमेटली वो खेती बाड़ी ही कर रहा है ना। तो उनके लिए वो
उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, और जो हेलीकॉप्टर खरीद रहा है वो अल्टीमेटली एलिट सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उनको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये पॉलिसीज को बनाया गया है कंसंट्रेटिंग टू द एलिट सोसाइटी, कि चलो भाई हम जो लग्जरियस चीजें वहां पर हम पॉलिसीज, वहां पर हम टैक्स को कम रखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बार बार ऐसे आप लोग देख पाएंगे कि प्लास्टिक बैन होने के बारे में बहुत बार ऐसे न्यूज आता है, प्लास्टिक बैन होने के बारे में, है ना, प्लास्टिक को बैन करना, इसके ऊपर आप लोगों को बार बार ऐसे सोशल एक्शन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं ले पाया है और इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पर्सन प्लास्टिक के ऊपर रिलायड है। चिप्स के पैकेट मान के चलिए या किसी और की चीजें का जो कंटेनर है वो क्या है, प्लास्टिक है। तो अगर हम प्लास्टिक को बैन कर देंगे प्रॉपरली तो वो सारे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आ जाएगा, और वो इंडस्ट्री लेवल के जो लोग हैं वो लोग ये करने नहीं देंगे अल्टीमेटली। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों को वहां से बहुत बड़े अमाउंट पे एक डोनेशन मिलता है, बड़े अमाउंट का एक पैसा मिलता है, जिसके कारण जब गवर्नमेंट पॉलिसीज डेवलप करते हैं तो कंसिडर करते हैं कि भाई एलिट लोगों को वो प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। इसीलिए आपको बार बार देखने को मिलेगा कि जितने बार प्लास्टिक बैन हो रहा है वो आपके कोई सोसाइटी में कोई वेंडर है जो सब्जी बेचता है उसको बैन किया जाता है, कोई बंदा है जो पान के छोटा सा खोपचा बना के रखा है उनके पास जाके रेड होता है कि प्लास्टिक है कि नहीं। लेकिन कभी भी कोई इंडस्ट्री में जाके नहीं बोला गया है कि भाई आज से पैकिंग बंद करो, प्लास्टिक आज से बैन। हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है कभी भी, देखा है। तब बोल देते हैं कि इतना पीपी के अंदर आप प्लास्टिक बना सकते हैं, इतना कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं, कहीं ना कहीं फ्लॉ डाल देंगे। अल्टीमेटली प्लास्टिक इज प्लास्टिक बट वी कांट से इट ना जेनरिक वे, समझ पा रहे हैं आप। तो ये हो जाता है एलिट थियरी अप्रोच, और ये रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर है, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए। एलिट थियरी अप्रोच आप लोग समझ गए होंगे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, पर बता दीजिए फिर भी मेरे को। अब देखो हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पढ़ते हैं, और एक शायद और एक है सिस्टम अप्रोच, और एक है और एक था ना गेम चेंजर। ओके, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या है, देखिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बहुत आसान है, मतलब एकदम सरल है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब, देखिए इंस्टीट्यूशनल जो वर्ड है, ये इंस्टीट्यूशनल वर्ड कहीं ना कहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कनेक्टेड है उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल। जब हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करते हैं तो फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, वहां पर रूल रेगुलेशन, हायरार्की, ये सारे सिस्टम, एथिक्स, ये सारे सिस्टम आ जाता है ना। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब आप इस चीज को याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल मतलब फॉर्मल, फॉर्मल होगा तो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन, पैथ डिपेंडेंसी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का अपना हायरार्की सिस्टम, ये सारी चीज आ जाएगा। तो जब कहीं पर भी कोई पॉलिसीज बनता है और वो सिर्फ इतना कंसिडर करके बनता है कि क्या पॉलिसीज है, क्या नियम है, उसको हम कंसिडर करके बनाएंगे, ठीक है, नियम के आधार पर बनाएंगे, बाकी कोई चीजें हम नहीं देखेंगे। जैसे मान के चलिए हम बात कर रहे हैं चाइल्ड केयर के ऊपर कोई हम पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं पॉलिसीज बनाने के पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक गाइडलाइन है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम चाइल्ड लाइन के ऊपर कोई पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। तो बस ये हो गया इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, कि आपके पास एक पैरामीटर दिया हुआ है, कुछ रूल रेगुलेशन पहले से सेट किया हुआ है, कुछ सजेशन दिया हुआ है, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, इसको कंसिडर करते हुए आपने फॉर्मल वे में एक ना पॉलिसीज बनाया, जहां पर आपने बाकी कोई चीज प्रेशर को आपने नहीं झेला। आपने ना तो ब्यूरोक्रेट का प्रेशर झेला, ना तो आपने पॉलिटिशियन का प्रेशर झेला, ना तो आपने एलिट सोसाइटी का प्रेशर झेला। आपने सिर्फ इतना ही किया जो करना चाहिए था, जो रूल रेगुलेशन आपको बताता है करने के लिए, वही किया, तो वो हो जाता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। बस सिंपल, बहुत सिंपल। आप रूल के आधार पर जो भी चीज कर रहे हैं, फॉर्मल वे में जो भी कर रहे हैं, आपके जो भी पैथ डिपेंडेंसी है जिसके ऊपर आपको डिपेंड होकर करना है, जैसे अगर आप गवर्नमेंट से पॉलिसीज बना रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका पैथ डिपेंडेंसी है, उसमें जो सजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने बना दिया, ठीक है। तो वो हो गया इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और क्या है, एक है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या होता है,
सिस्टम अप्रोच में होता है मोस्टली क्या डिमांड आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने बात किया कि मान के चलिए कोई एक सिस्टमेटिक इशू आ रहा है, ठीक है, कोई कहीं पर डिजास्टर आ गया, ठीक है, तो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक आने के बाद मान के चलिए वहां के जो जीवन यापन है वो चेंज हो गया, तो वहां के जो लोग हैं वो धरना देने शुरू करते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का पॉलिसीज नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो और अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड आपने कोई पॉलिसीज फॉर्म कर दिया, वो हो जाता है सिस्टम अप्रोच पॉलिसी। सिस्टम अप्रोच पॉलिसी जैसे मान के चलिए कश्मीर में एक टाइम था 370 था, जिसमें हालांकि 370 अभी भी है, कुछ चीजें हट गया है, उसमें से करेक्शन हुआ है, लेकिन कश्मीर का अपना एक वो मतलब कुछ रूल रेगुलेशन था, उसमें कुछ चीज का बैरियर था जो इंडिया के बाकी स्टेट में अप्लाई हो सकती है, वो कश्मीर में नहीं अप्लाई हो सकती, ठीक है ना। अपना कश्मीर का अपना झंडा हो सकता है, अपना पॉलिटिकल अप्रोच हो सकता है, ये सारी चीजें। इवन वहां के जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन है, वहां के स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएशन बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेशर। सिस्टम अप्रोच वो पॉलिसीज हैं जिस पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल से जो आपको प्रेशर मिला है उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, ठीक है ना। जैसे लद्दाख में काफी दिनों से धरना चल रहा है, वहां पर वहां के इन्वायरमेंट को लेके वहां के लोग जो है वो इन्वायरमेंट को लेके गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि पॉलिसीज बनना चाहिए, यहाँ पर कुछ संरक्षण होना चाहिए, नहीं तो इन्वायरमेंट यहाँ का खराब हो रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पॉलिसीज बनता है तो वो हो जाएगा सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच इज डिपेंडेड ऑन द ग्राउंड प्रेशर। जो लोगों ने धरना दिया, प्रेशर डाला, जो अप्रोचेस किया, जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज डेवलप हो गया वो है सिस्टम अप्रोच, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।